मीत। अब तक जो पढ़ा उसकी चीजें कुछ पूछ लेते हैं। जर्नल एंट्रीज पूछ रहे हैं, ठीक है ना। जर्नल एंट्रीज, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, मीत। कैश टू राम, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, माल बेचे है ना, राम से कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो राम से बहुत कुछ लेना देना है, ठीक है ना, वैसे राम से कोई लेना देना नहीं है ना। इस एंट्री में कैश टू सेल, पैसा आया माल बेच दिया, खत्म बात। हाँ धनंजय, ओके। परचेज बुक क्यों बनाते हैं? ऐसे टुकड़ों में, हाँ चलो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड हियर, ठीक है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा आयुष, नहीं आयुष तो आई नहीं है। ऋषभ, हाँ तो ऋषभ, अच्छा वो दो दोस्त नहीं है क्या, आयुष और विनीत? ठीक है। तो ऋषभ बताओ, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? कैश या बैंक के जो ट्रांजेक्शन है। तो ये क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट किधर रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, बैलेंस शीट तो बहुत आगे की बात है, कैश बुक में नहीं आएगा। हाँ क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट तो कैश बुक में तो कैसे आएगा, तो किधर आएगा? परचेज बुक में भी नहीं आ सकता क्योंकि फिक्स्ड एसेट नहीं है। अभी किधर आएगा? किधर पता नहीं सर, दो जगह ये तो पता है कि इधर नहीं आएगा, अब आएगा किधर ये नहीं पता। हाँ जी हर्षित, क्यों? हानु, जर्नल जो किधर भी नहीं आए वो जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल, ठीक है ना, बताया था ना। जिसके लिए सब्सिडी बुक बना हुआ है ठीक है, नहीं बना हुआ है तो किधर जाएगा? जर्नल के अंदर। ओके सिंपल। अच्छा केशव, सेल्स बुक से पोस्टिंग किधर किधर होता है? हाँ लोकेश्वर, वेरी गुड। हाँ सेल्स बुक से पोस्टिंग किधर किधर हो रहा है? सेल्स अकाउंट में, किस तरफ? क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? बाय, बाय टोटल एज पर सेल्स बुक, बाय टोटल एज पर सेल्स बुक या बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। ओके वेरी गुड। और किधर जाएगा? मतलब सेल्स बुक के टोटल से सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग होगा, ठीक है। और बाकी इंडिविजुअल जो भी डेटर्स हैं उनके अकाउंट में पोस्टिंग होगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट डेबिट साइड में। ओके जी वेरी गुड। तो सब्सिडी बुक सीखा अपन ने, जर्नल सीखा अपन ने, ठीक है ना। कैश बुक थोड़ा थोड़ा देखा था ना कि कैसा बनता है। अभी कैश बुक को डिटेल में देखते हैं, आओ। कैश बुक, ओके देखिएगा। कैश बुक इज अ सब्सिडी बुक एज वेल एज लेजर ऑल्सो। कौन बताएगा कि सब्सिडी बुक एज वेल एज क्यों बोला गया इसको, कि सब्सिडी बुक के जैसे लेजर भी है? कौन बताएगा हाथ ऊपर, एक दो। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, कैश बुक इज अ सब्सिडी बुक एज वेल एज लेजर ऑल्सो? हाँ हाँ बताओ भरत। सर ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो है ही, मतलब जब भी कोई कैश का ट्रांजेक्शन होगा तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक का ट्रांजेक्शन होगा कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। प्लस साथ ही साथ इसका फॉर्मेट ऐसा होता है डेबिट और क्रेडिट वाला कि इसके बाद अब कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये उसका भी रोल प्ले कर रहा है ना। तो अभी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब्सिडी बुक भी है और एज वेल एज लेजर भी है, ठीक है वेरी गुड भरत। ओके एंड ऑल जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया। It is a book of original entry,
सिंस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन इट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कोई बिल वगैरह, ठीक है ना, कोई लोन लिया है तो लोन एग्रीमेंट वगैरह। तो सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जिधर से तुम ट्रांजेक्शन का एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो। द कैश बुक इज ऑल्सो अ लीजर। लीजर क्यों? इन द सेंस दैट इट इज डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ कैश अकाउंट। ये कैसा दिखता है सर? कैश अकाउंट के जैसा दिखता है। इसके भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, तो बस लेजर का भी रोल प्ले किया इसने। कैश रिसिट किधर आएगा? कैश रिसिट आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। ओके, और ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पता है ना तुमको डेबिट क्रेडिट साइड कैसा? हाँ सर, पैसा जो आएगा वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, जो पैसा गया है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। कैश बुक के टाइप्स क्या क्या हैं सर? रेगुलर कैश बुक और पैटी कैश बुक। रेगुलर कैश बुक में क्या क्या है? सिंगल कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है और मल्टी कॉलम आर है। हालांकि मल्टी कॉलम आर इतनी चलती नहीं है। क्या चलता है? सिंगल कॉलम, 2 कॉलम या ट्रिपल कॉलम। ओके, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में अगर तुम्हारा ट्रांजेक्शन केवल कैश का ही हो, तुम लोग बैंक से डील ही नहीं करते हैं, जो कि आज की लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है, तो अगर तुम केवल कैश में डील कर रहे हो तो केवल एक ही कॉलम बना लो कैश का, है ना। अच्छा, डबल कॉलम मतलब तुम्हारा ट्रांजेक्शन कैश में भी होता है और बैंक में भी होता है, तो कैश और बैंक के 2 कॉलम बना लो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ, कि भैया हमारा डिस्काउंट भी हम कभी अलाउ करते हैं, कभी हम रिसीव कर लेते हैं, पेमेंट करते हैं किसी को तो हमको डिस्काउंट रिसीव हो जाता है, किसी का पेमेंट रिसीव करते हैं तो हमें डिस्काउंट देना भी पड़ जाता है, तो उस केस में डिस्काउंट का कॉलम भी बनेगा। तो कैश और बैंक हो सकता है, कैश और डिस्काउंट हो सकता है, और बैंक और डिस्काउंट हो सकता है, कोई भी 2 चीजें बनाओगे तो 2 कॉलम। और अगर हमको सर नहीं सर हमको तो कैश का भी जरूरत है, हमको तो बैंक से भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हम तो डिस्काउंट अलाउड और रिसीव भी करते हैं, तो फिर 3 कॉलम रिक्वायर्ड होगा, तो बनेगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक। ओके, मल्टी कॉलम मतलब अपने हिसाब से जितनी जरूरत हो उस हिसाब से, बट ये इतना रिलेवेंट नहीं है। अच्छा, पैटी कैश बुक क्यों बनाते हो? स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। अब क्या हुआ, जैसे एक मेन कैशियर है, मान लो भरत, है ना, इसके पास बड़ा पैसा रहता है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन में पैसा रिकॉर्ड करता है। एक होता है डेली का ट्रांजेक्शन का खर्चा वर्चा रिकॉर्ड करना, 10-20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक का। मतलब एक एंट्री ये पास कर रहा है लाख की, करोड़ की, और एक एंट्री पास कर रहा है 10 रुपए चाय, है ना। दिन में 4 बार चाय आती है, भैया चाय के खर्चे रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा लगेगा क्या? और गलती होने का चांस रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका वर्कलोड कम करने के लिए हमने क्या किया, एक पैटी कैशियर को अपॉइंट किया। पैटी कैशियर क्या करेगा, ये छोटे छोटे खर्चे को रिकॉर्ड करते हुए चलेगा, और फिर उनका डिटेल एक बार में 7 दिन से या 15 दिन से या महीने भर से जैसा भी डिसाइड किया जाएगा वो अपने को प्रोवाइड करवा देगा, और इसे फिर क्या कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो एक पैटी कैशियर रखा गया छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए पैटी कैश बुक में। क्लियर है वाली चीज? ओके सर, तुम घर वालों के लिए क्या हो? पैटी कैशियर ही हो ना, वो मेन कैशियर, तुम लोग पैटी कैशियर। तुमको पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं, कि हाँ ये लो 1000 रुपए, ये लो 2000 रुपए इस वीक का, जब खत्म हो और ले लेना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यू आर द पैटी कैशियर, ठीक है ना, एंड तुम्हारे घर वाले मेन कैशियर। डन है क्या? बिल्कुल सर। बनेगा कैसे फॉर्मेट? 3 कॉलम वर्क का बताया मैंने, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, फिर कैश बैंक और डिस्काउंट अलाउड, और ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड। कौन सा? रिसीव्ड। ओके, दोनों अलग अलग है ना, एक तरफ अलाउड है और एक तरफ रिसीव्ड है। ओके जी, बढ़ेगा आगे? बिल्कुल सर। कैसा बनेगा ये मैंने पहले भी बात किया था, अभी फिर बात कर लेता हूं, सब्सिडी बुक में पढ़ा था अपन ने, फिर बात कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा सर? अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि बैंक में पैसा जमा भी हो सकता है और बैंक से पैसा एक्स्ट्रा विड्रॉ भी हो सकता है। ओके, फिर जो जो रिसिट्स हैं वो इधर लिखी जाएंगी, जो जो पेमेंट्स है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे जाएंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखना, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंसेस ऑपोजिट साइड लिखे जाते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं, अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो डेबिट बैलेंस
तो कैश का डेबिट होता है, बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्लियर है वाली चीज? ओके। कैश बुक बनवाया था क्या मैंने तुमसे? नहीं सर। बनवा सकते हैं ना तुमसे रफ में, वही है ना। तो एक कैश बुक बनवा के तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, क्या तुम कैश बुक बना पाओगे? आता है तुमको? चलो ट्राई करते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस 50,000 रुपए। ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000 रुपए। गुड्स परचेज्ड ऑन गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। गुड्स सोल्ड। तुमको सिर्फ कैश बुक बनाना है, ट्रांजेक्शन नहीं लिखने है ना। लिख रहे हो क्या ट्रांजेक्शन भी? जरूरत तो नहीं होती है क्योंकि ये तो रफ में अपन कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बस अपन तो। गुड्स सोल्ड ऑन गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 30,000 and amount received in check। अमाउंट रिसीव्ड इन चेक। अमाउंट रिसीव्ड इन चेक की जगह अपन लिख देते हैं अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक डायरेक्टली। गूगल पे कर दिया उसने, है ना, गूगल पे कर दिया। ओके। फिर उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 10,000। सैलरी पेड by issue of check salary paid by issue of check rupees 5,000। cash deposited into bank rupees 2,000। प्रिपेयर कैश बुक। चलो चालू हो जाओ भैया। और कौन सी? 2 कॉलम ना? क्या? कोई बात नहीं, डिस्काउंट का कॉलम खाली छोड़ देना। अच्छा तुमने 3 कॉलम बनाई है, चलो दूंगा डिस्काउंट भी। इतना जल्दी? चलो ओके, हो गया। वेरी गुड धनंजय। हाँ जी डायरेक्ट बना ली थी। आ जाए फिर चेक करने के लिए। हाँ हाँ चलो करो करो फिर चेक करते हैं। कर लिया क्या सब लोगों ने ट्राई? कितनी गलतियां निकली है बताओ? गलतियों की भरमार है। हाँ 38,000 और 16,000 नहीं, बिल्कुल। देखो हाँ विनीत कितना है बैलेंस बताओ?
विनीत विनीत बैलेंस बैलेंस तो वही होगा ना? ओके नहीं सर, हाँ ये रिसेट साइड और ये पेमेंट साइड, रिसेट साइड और पेमेंट साइड। ओके सर कैसे होगा? सबसे पहले आपको क्या दिया? ओपनिंग बैलेंस, कैश बैलेंस 50,000। कैश का हमेशा और हमेशा डेबिट होता है कि नहीं होता है? अच्छा सर ये कॉलम्स भी बना देता हूं, डेट का जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर्स बना देता हूं एक तो, और एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम, फिर अगेन पर्टिकुलर्स, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नहीं लोकेश्वर, कितना? कैश का 50,000। बैंक में डेबिट बैलेंस नहीं है, बैंक में क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस है। कितना? 1000। ये लो जी, बैंक के कॉलम में लिख दिया 1000, कैश खाली छोड़ दिया। ओके ये ओवरड्राफ्ट है ना? बिल्कुल ये ओवरड्राफ्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश, ये हो गया। नाउ गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000, पेमेंट इधर आएगा ना? तो जो मैंने सबसे पहले कॉपी देखा उसमें 2 परचेज कर रखा था। सबसे पहले कॉपी किसका देखा था? केशव, 2 परचेज कर रखा था ना? क्यों भाई, गलती से मिस्टेक हुई गवा? बाय परचेज, हाँ 20,000 रुपए कैश में गया ना, तो कैश बैलेंस कम हो रहा है ना? देखो कैश बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कैश के कॉलम में लिखना, समझना इस चीज को। ओके फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला? गुड्स सोल्ड फॉर 30,000 और पैसा डायरेक्टली बैंक में आ गया, तो बैंक टू सेल्स हुआ ना? तो पैसा आया है तो टू सेल्स, किधर आया? बैंक में ना? कितने रुपए? तो बैंक का कॉलम हम इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे? बैंक का कॉलम इंक्रीज कर देंगे बस। ओके तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसा बैंक से विड्रॉ किया है, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। एंट्री क्या होगा पहले बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ कैश बैंक से विड्रॉ किया है तो कैश आ रहा है बिजनेस में, है ना? तो आपने उल्टा किया है क्या? अच्छा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने उल्टा कर दिया, यही किया है पक्का? तो फिर उल्टा क्यों बोला अभी? तभी मैंने देखा है सही तो किया था, फिर गलत कैसे किया बोल रहे हो अभी? तो पैसा विड्रॉ कर रहे हो, एक बात बताओ, तुम बैंक गए, बैंक से पैसा लिख कर आए, एटीएम से पैसा लेके आए, तो तुम्हारे पास कैश बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो तुमने एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू बैंक अकाउंट। अच्छा आप सुनो, बचपन में सिखाते थे तुमको कॉन्ट्रा एंट्री जो होता है ना, कैश के सामने बैंक के कॉलम में, बैंक के सामने कैश के कॉलम में, तो कैश के आगे बैंक के कॉलम में और बैंक के आगे कैश के कॉलम में। इसमें भी मिस्टेक, कोई बच्चे तो बाय बैंक टू बैंक, बाय कैश टू कैश ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है ना? और कॉलम्स में भी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ना? कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहे, एक साइड लिख दिया बस बहुत है ना? एहसान होगा तेरा मुझ पर, ठीक है ना? क्लियर है? एक साइड तो लिख दिया ना, और क्या करें? ये कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड जाएगा, जाएगा ही नहीं जाएगा? अच्छा उसका लॉजिक सुनो, उसका लॉजिक आप सुनो, क्यों बैंक के आगे कैश के कॉलम में, कैश के आगे बैंक के कॉलम में लिखा जाता है, वो भी सुनो सब लोग ध्यान से। तुम पैसा निकलवा के लाए, कौन सा बैलेंस बढ़ा? कैश बैलेंस ना? तो प्लस क्या करोगे? कैश, तो कैश के कॉलम में लिखा 10,000, और क्योंकि तुम पैसा निकलवा के लाए बैंक से, तो बैंक बैलेंस कम हो गया कि नहीं हो गया? तो भैया बैंक बैलेंस माइनस होगा कि नहीं होगा? तो बैंक कॉलम में लिखा 10,000 माइनस वाली साइड में, तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है तो कैश के रिसिट साइड में लिखो, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में लिखो। समझा क्या? दोनों साइड लिखना जरूरी है। तो ये लॉजिक होता है कैश के सामने बैंक, बैंक के सामने कैश लिखने का। समझे क्या? ओके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट सैलरी पेड बाय इश्यू ऑफ चेक, तो बाय सैलरी करेंगे और जैसे ही चेक दे दिया बैंक में पेमेंट कर देंगे, बैंक से माइनस कर देंगे 5,000। ओके, फिर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा करवाया, तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय बैंक टू कैश। कल बता था ना कि एंट्रीज कैसे चलता है, राइट टू लेफ्ट, तो बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री तो दोनों साइड लिखा जाएगा, बैंक के सामने कैश के कॉलम में, कैश के सामने बैंक के कॉलम, तो बैंक के सामने कैश और कैश के सामने बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है भैया, दोनों साइड हो रहा है। और लॉजिक भी समझते हो ना, पैसा बैंक में जमा करवाया है तो कौन सा बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और 3816 आ रहा है क्या, तो फिर किसी और ने गड़बड़ किया है, और कैश बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बस अब हाँ जी बैलेंस निकाल देते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो फिर मीत आपने कुछ गड़बड़ किया है। ओके ओके चलो जी लगा देते हैं टोटल, टोटल कितना भरत, कैश में 38 और बैंक में 16, किस किस का बिल्कुल सही था, 1 2 3 4 5, मतलब जिसका चेक नहीं किया उसका सही था, जिसका चेक किया उसका सबका गलत था। मतलब मैं भी कैसे पिक करता हूं ना, है ना, गलत गलत कॉपी जी चेक करता हूं। हाँ। अच्छा अच्छा, लास्ट वैल्यू सही था, बताओ समझ में आया क्या अभी, 38 और 16, ठीक है। हाँ सर एक और क्वेश्चन दो, इस बार सही करके बताएंगे, चलो ठीक है। इस, इस बार उन लोगों की कॉपी चेक की जाएगी जिनकी पिछली बार नहीं की गई थी, ठीक है, ओके, तो बड़ा ध्यान से, हाँ उनकी भी कर लेंगे भैया। एग्जाम्पल देखो, क्या करें सर, देखो साथ साथ लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी कैश बुक बना लेना, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ना। ओपनिंग कैश बैलेंस 30,000 और बैंक बैलेंस 10,000। कुछ बोलना नहीं है, बस मन में अपने आप करते चलो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है, साथ साथ बनाते चलो भले। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम केशव ऑन क्रेडिट बेसिस ₹50,000। पेमेंट, ये सब अलग अलग डेट को है ना ट्रांजेक्शंस। पेमेंट मेड टू केशव ₹49,000 in full settlement through issue of check, through issue of check। अरे ठीक है, करेक्ट है। फिर इसके बाद गुड्स सोल्ड टू अभिनव ऑन क्रेडिट ₹60,000
कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम रुपीज 58,000 and discount allowed to him rupees 2,000. Cash deposited into bank. Cash deposited into bank. Rupees 20,000. Prepare cash book. Triple column. Prepare cash book. हाँ जी, चालू हो जाओ। देखते हैं जरा कैसा बनाते हो तुम लोग। हो गया? वेरी गुड। आ रहे हैं हम तुम्हारे पास। चलिए देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। कैश बुक बनेगा, ट्रिपल कॉलम। ओके, ये वाला साइड डेबिट साइड, ये वाला साइड क्रेडिट साइड, ये वाला साइड रिसीट साइड, और ये वाला साइड पेमेंट साइड। ओके, रिसीट साइड और पेमेंट साइड। सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैंक बैलेंस। तो हाँ, कॉलम बना देता हूं पहले। पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक और डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन सा? अलाउड। सबने लिखा है ना इधर? केवल डिस्काउंट वर्ड तो नहीं लिख के छोड़ दिया? कहीं तो सर लिखे ही नहीं, कहीं सीबीडी। कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? कैश का 30,000, बैंक का 10,000। 30,000 और 10,000। किसी ने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा क्या इस बार बैंक में? नहीं ना। ओके, नेक्स्ट। गुड्स परचेज फ्रॉम केशव ऑन क्रेडिट बेसिस 50,000। क्या एंट्री करेंगे सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू केशव। कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, केशव को पेमेंट किया है 49,000 का फुल सेटलमेंट बाय इश्यू ऑफ चेक। 50 की जगह 49 का पेमेंट किया है बाय केशव। हाँ जी, केशव को पेमेंट किया है तो पेमेंट वाली साइड में बाय केशव आएगा। चेक के थ्रू किया है तो 49,000 बैंक के कॉलम में आएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो इधर 1000 आ जाएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं। अच्छा, अमाउंट नहीं लिखा जिसने, है ना, विनीत ने डिस्काउंट का। हाँ बस, जबकि बोल के ये होता है एक डिस्काउंट वाला क्वेश्चन करवा दो, है ना। ओके, केशव अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो पेमेंट वाली साइड में बाय केशव लिखना, बैंक बैलेंस कम कर लेना क्योंकि बैंक के थ्रू हुआ है पेमेंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तुमको इसलिए 1000 डिस्काउंट रिसीव्ड। बैंक और डिस्काउंट या कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ आते हैं। बोला था ना, जय और वीरू है, इधर उधर नहीं होता है कभी। ओके, नेक्स्ट। गुड्स सोल्ड टू अभिनव ऑन क्रेडिट। अभिनव टू सेल्स, कोई एंट्री नहीं होगा कैश बुक में। हाँ, कैश मिला उससे अभिनव से 58 का, और 2000 डिस्काउंट अलाउड किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू अभिनव। पैसा आया है तो रिसिट साइड में अभिनव लिखेंगे। कितना? 58,000 और 2000 का
डिस्काउंट अलाउड। ओके, 2000 का डिस्काउंट अलाउड, डन है। आगे बढ़ते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक में पैसा जमा करवाया है, तो बाय बैंक टू कैश। क्यों केशव? अगेन कैश टू बैंक कर दिया, पैसा बैंक में जमा करवाया तो बैंक ऑन डेबिट टू कैश होगा कि नहीं होगा? कॉन्ट्रा एंट्री है बैंक के सामने कैश के कॉलम में और कैश के सामने बैंक के कॉलम में। और वैसे भी देख लो ना यार, पैसा बैंक में जमा करवाया है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो तुम कौन से कॉलम में लिख रहे हो? बैंक कॉलम में लिख रहे हो बढ़ाने के लिए। और जमा करवाया तो पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है तुम्हारे पास से, तो कैश कॉलम में माइनस करना होगा, समझे? ओके, बस अब कैश बुक बैलेंस निकाल दो। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना? कैश का अगर बात करें तो कितना? 88,000 टोटल में, 88 माइनस 20 68,000। और अगर हम बैंक की बात करें तो इधर 49,000 था, इधर केवल 30 था, तो 19,000 का इधर बैलेंस आएगा। टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये एसेट है कि लायबिलिटी है? सर ये लायबिलिटी हो गया है। टू बैलेंस कैरेट डाउन मतलब क्रेडिट बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया है कि नहीं आ गया है? बिल्कुल। ओके, और डिस्काउंट का बैलेंस कितना अनीशा? 2000 माइनस 1000। भैया डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलता, ठीक है ना? डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलता, डिस्काउंट कॉलम का केवल टोटल लगाया जाता है। और वहां से डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दोगे 2000 और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्टिंग कर दोगे 1000 क्रेडिट साइड में। अलाउड के डेबिट साइड में, रिसीव्ड के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी जाएगी। टोटल लगा दिया जाता है, बैलेंस नहीं निकाला जाता है क्योंकि एक अलाउड और एक रिसीव्ड है ना। ऐसे मेरे को याद रहता है ना किसने क्या गलती की थी। हाँ, समझा क्या? बताओ, कितना सिंपल सी चीज है। तुमको क्या लगता है ये चीजें तुमसे नहीं पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। फंडामेंटल तुम्हारे चैप्टर का ही, तुम्हारे सिलेबस का ही पार्ट है। पूछते नहीं है वो एक अलग बात है, बट पूछ सकते हैं। अभी लास्ट अटेम्प्ट में ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रायल बैलेंस बनाने को सोचो, सोच के भी नहीं जाता होगा बंदा कि ये हमसे पूछ लेंगे क्या। और सर ये तो कब फाउंडेशन में पढ़ा था, साल भर पुराना हो गया। साल भर पुराना नहीं, अभी भी वापस पढ़ाया तुमको, ठीक है ना। अभी मैं पूरा ऐसा डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन हाँ जो गलतियां हैं उनको हम समझ रहे हैं। डिटेल में तो तुमने पढ़ रखा है, मैं उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिधर तुम गलतियां करते हो, तो अपने आप सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैंने कहा किसी को प्रैक्टिस की जरूरत है और ज़्यादा, किसी को लगता है, तो मैंने कहा डी के गोयल साहब उठा लो, ठीक है ना। डी के गोयल उठा लो और बेसिक पढ़ने लग जाओ। अभी टाइम है ना, बहुत टाइम है। तो उठा के उनके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ डायरेक्ट। और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन चालू कर दो। नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे नहीं कर पाओगे तो भी जितने कर पाओगे, जहां तक पहुंच पाओगे, टफ वाले नहीं, जितने कर पाओगे इतना भी ठीक है। बेसिक अकाउंट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है भैया। चलो कोई ना, डन है क्या यहाँ पे? तो कैश बुक समझे क्या नहीं समझे? समझे सर। कैश कॉलम का हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बैंक कॉलम का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। डिस्काउंट कॉलम कभी भी बैलेंस नहीं निकाला जाएगा। आफ्टर कैश बुक कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनता है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनता है विद द रेस्पेक्टिव टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक। डिस्काउंट अलाउड के टोटल से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्टिंग कर देना और डिस्काउंट रिसीव्ड के टोटल से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्टिंग कर देना। है क्या 9 मिनट और? अरे यार ऐसे थोड़ी ना, पैटी कैश बुक खत्म कर देते ना, छोटा सा ही तो है। फिर कल ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। सुनो, पैटी कैश बुक पूरा नहीं पढ़ा रहा नहीं, इसका मुझे लगता है कोई क्वेश्चन भी आएगा क्या, बस समझ लो। क्या किसको करने के लिए? टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस। जनरली कैसे बनता है मैं डायरेक्ट ही दिखा देता हूं, ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा एंट्री जरूर कर लो। पैटी कैश में पैसा किधर से गया? तुम्हारे पास पॉकेट में पैसा किधर से आया? तुम्हारे घर वालों से ना। तो पैटी कैश में पैसा किधर से गया? मेन कैश से गया। तो एंट्री क्या जाएगा? पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश बैलेंस कम हो गया और वही पैटी कैश बढ़ गया। अच्छा पैटी कैश में जो बैलेंस है वो तुम्हारा एसेट है या खर्चा है? एसेट है। तुम्हारे पॉकेट में भी जो पैसा है वो तुम्हारी एसेट है कि नहीं है? लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि खर्चा हो गया, नहीं। घर वालों को बोल गया तुम तो मान लो खर्चा हो गया,
ठीक है ना, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। नहीं, वो कहेंगे नहीं तुम्हारी पॉकेट वाला पैसा भी हमारा एसेट है ना, बैलेंस शीट में एसेट में आएगा। तो पैटी कैश टू कैश, और फिर जब खर्चे होंगे तब पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश। क्लियर है वाली चीज, समझा ना? जो चीज से पैसा गया, पैटी कैश से पैसा गया तो पैटी कैश को क्रेडिट करोगे, बैंक से पैसा गया तो टू बैंक, कैश से गया होता तो टू कैश, पैटी कैश से गया तो टू पैटी कैश। डन है क्या? ये 2 बार रिपीट होता है अपना पीडीएफ के अंदर, ये है ना, वो उस पीडीएफ का प्रॉब्लम है। ठीक है, टेंशन क्या जी? नहीं, बैलेंस बचाएगा उसको कैश में नहीं डालना, रखो, हम रीइंबर्स करेंगे। और 1000 रुपए तुमको दिए, 1000 रुपए तुमको दिए, 800 रुपए का खर्चा हो कर दिया तुमने, अब बचे कितने तुम्हारे पास? 200 रुपए। हम तुम्हें 800 फिर से दे देंगे, इससे तुम्हारे पास फिर 1000 रुपए का बैलेंस रह जाएगा। घर वाले भी तो ऐसे करते हैं, 2000 है, 1500 का खर्चा हो गया, 500 है, ये ले 1500 और ले ले, हो गए तेरे पास 2000 आपकी। समझा? ओके। अब इसमें कॉलम कैसे बन रहा है वो सुनो, ऐसा फॉर्मेट कैसा है इसका। अमाउंट रिसीव्ड का सबसे पहले कॉलम है, फिर डेट है, फिर पर्टिकुलर है। मतलब डेबिट और क्रेडिट का पर्टिकुलर के लिए केवल एक ही कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट के पर्टिकुलर्स के लिए केवल एक ही कॉलम है। वाउचर नंबर, चाय वाला तुमको बिल दे तो ले लेना, वरना कोई बात नहीं। रिक्शा वाला तुमको बिल दे तो ले लेना, वरना कोई बात नहीं। नहीं देगा ना, ऑब्वियसली फालतू बनाते हैं। ओके, हाँ, लेकिन कभी प्रिंटिंग वगैरह और के जाते हैं तो ये वो बिल मिल जाते हैं अपने को। अच्छा, फिर एक और अमाउंट का कॉलम आ रहा है, ये पेमेंट का कॉलम है, ये पेमेंट का है। मतलब ये पैसा आया उसका कॉलम और पैसा गया उसका अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले आपको पैसा दिया ही जाता है ना। ओके, तो क्या एंट्री होती है? पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश आया ना, ये लो जी टू कैश। तो अमाउंट रिसीव हुआ कितना? 1000। ओके, फिर तुम जैसे जैसे खर्चे करोगे, पोस्टेज का खर्चा किया, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश, तो बाय पोस्टेज। स्टेशनरी टू पैटी कैश, तो बाय स्टेशनरी। पैटी कैश अकाउंट बन रहा है, जस्ट लाइक क्या बन रहा है? पैटी कैश अकाउंट बन रहा है। पैटी कैश बाय कार्टेज, ठीक है ना, जो जो खर्चा करोगे आ जाएगा, जितना जितना खर्चा है लिख दिया जाएगा। डन। और बाद में बैलेंस निकाल दिया जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ओके जी, कितना? 200। सर ये तो समझ में आ गया कि पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम बना दिया, ठीक है। ये बाय बैलेंस कैरेट डाउन अगली बार जाके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, और जितना खर्चा लगा हुआ है तुम रीइंबर्स करोगे तो क्या एंट्री भरेंगे? पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश लिख दो बस। टू और बाय सबके लिए एक ही कॉलम है, समझा क्या? तो सर ये तो हो गया, ये बाजू में ये क्या कर रखा है सर? क्या? एक सेकेंड, दिख लिया ना तुम लोगों ने बाजू में क्या कर रखा है इन्होंने? नहीं करने दे रहा, कोई ना, मैं इससे हाईलाइट कर देता हूं। ये क्या कर रखा है सर? ये करने का क्या लॉजिक है? ये करने का क्या लॉजिक है? सर जितने भी खर्चे हुए हैं ना, उन सबका एक एक पर्टिकुलर कॉलम बना लिया गया है। मतलब जितनी बार पोस्टेज का खर्चा होगा, इधर तो लिखा ही लिखा तुमने बाय पोस्टेज, आगे भी होगा तो बाय पोस्टेज लिखोगे, फिर उस खर्चे को हर बार इस कॉलम में लिखना, इस पोस्टेज के कॉलम में। इससे क्या होगा? उस ड्यूरेशन में जितना भी पोस्टेज का खर्चा हुआ है उसका इधर टोटल लगा देंगे। ऐसे ही जब कभी भी प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा होगा, इधर खर्चे वाले में तो लिखेंगे लिखेंगे बाय स्टेशनरी, और स्टेशनरी वाले कॉलम में भी लिख देंगे। समझा क्या? पेमेंट वाले कॉलम में तो लिखना ही लिखना है, प्लस उसको डिस्क्राइब भी करना है। हर खर्चे का अलग अलग कॉलम बना दिया, उस कॉलम में भी लिखना है। समझा क्या? सर इससे फायदा क्या होगा? अरे अपन काम कम करने के लिए तो किए हैं, भरत का काम कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पैटी कैश अगर इतना सब बना लेगा तो भरत को क्या करना पड़ेगा? केवल इस टोटल से एंट्री पास करना पड़ेगा। भरत केवल एक एंट्री अपने बुक में करेगा, क्या? पोस्टेज अकाउंट डेबिट विद द टोटल, है ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट विद द टोटल, है ना, कार्टेज डेबिट विद द टोटल एंड मिसलेनियस डेबिट विद द टोटल टू पैटी कैश, टू पैटी कैश। क्लियर? बड़ा छोटा सा खर्चा है। मतलब वो जो मैंने किया ना एंट्री, पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश, वो जो पैटी एक्सपेंसेस हैं वो ऐसा वन बाय वन डेट वाइज नहीं रिकॉर्ड होंगे,
डेट वाइज ऐसा रिकॉर्ड हो गया, फिर कॉलम बनाने का, कॉलम में जो टोटल आएगा ना उस टोटल से वो एंट्री पास करना है। समझे क्या? काम कम करना है, नहीं करना, वरना तो काम बहुत बढ़ जाएगा। इधर भी लिख रहे हो, फिर हर डेट वाइज जैसे पोस्टेज 6 तारीख का, फिर पोस्टेज 7 तारीख का, अच्छा डेबिट की जा रहे हो, नहीं, विद द टोटल। क्लियर है वाली चीज? समझे क्या? चलो डन है क्या? अच्छा, ये अमाउंट जो पेटी कैशियर को अपन एडवांस में दे देते हैं और फिर वो खर्चे करता है, इसको कौन सा सिस्टम बोला जाता है? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कभी एमसीक्यूज में आ सकता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।